नमस्कार, मैं दिव्यांशु डोसी स्वागत करती हूँ आप सभी का SWB हिंदी में। और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है खबर के परे। देश में विलफुल डिफॉल्टर्स यानी जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों की संख्या लगातार 3 सालों में बढ़ी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बताया कि 31 मार्च 2021 तक विलफुल डिफॉल्टर्स की संख्या 2208 से बढ़कर 2494 हो गई है। वहीं वित्त मंत्री ने उन सभी पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया है कि विलफुल डिफॉल्टर्स यानी जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों की संख्या 31 मार्च 2019 को 2017 थी, जो 31 मार्च 2020 को बढ़कर 2208 हो गई। इसके बाद 31 मार्च 2021 तक के आंकड़ा 2494 तक पहुंच गया। यानी बीते 3 सालों के दौरान जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों की संख्या में 477 का इजाफा हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंक जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही भी शुरू कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बैंकों को अगर लगता है कि उन्हें कार्रवाई करने की जरूरत है तो वह ऐसा कर सकते हैं। बैंक्स बकाये की रिकवरी के लिए कर्जदार या गारंटर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए जरूरी कदम उठा सकते हैं और अगर जरूरत पड़े तो जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी शुरू कर सकते हैं। वित्त मंत्री ने अपने जवाब में कहा कि रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों में फंसे हुए खातों और बट्टे खाते में डाले गए कर्जों में से 3,12,987 करोड़ रुपए की वसूली की है। वित्त मंत्री के मुताबिक सरकारी बैंकों का फंसा कर्ज 31 मार्च 2019 को 5,73,202 करोड़ रुपए था, जो 31 मार्च 2020 को घटकर 4,92,632 करोड़ हो गया। फिर इस वर्ष 31 मार्च 2021 को एनपीए घटकर 4,02,015 करोड़ रुपए हो गया। यानी इन 3 सालों में सरकारी बैंकों के एनपीए में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। एक दूसरे सवाल के जवाब में निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकारी बैंकों ने पिछले वर्ष के 1,75,876 करोड़ रुपए के मुकाबले 2020-21 के दौरान 1,31,994 करोड़ रुपए बट्टा खाते में डाले थे। हालांकि दिए जा रहे कर्ज के मुताबिक एनपीए में गिरावट आ रही है। सरकारी बैंकों का एनपीए जो 31 मार्च 2015 को 11.97% था, अब इस वर्ष 31 मार्च 2021 को 9.11% रह गया है। ब्रिटेन की एक अदालत ने भगोड़े भारतीय कारोबारी विजय माल्या को सोमवार को दिवालिया घोषित करने का आदेश जारी कर दिया है। अदालत के आदेश के बाद भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई में भारतीय बैंकों के समूह के लिए बंद पड़ी एयरलाइन किंगफिशर के ऊपर बकाये कर्ज की वसूली को लेकर वैश्विक स्तर पर उनकी संपत्तियों की जब्ती की कार्रवाई कराने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं अभी विजय माल्या जमानत पर है। लंदन के हाईकोर्ट के चांसलर डिवीजन की मुख्य दिवालिया एवं कंपनी मामलों के न्यायाधीश माइकल ब्रिक्स ने मामले की ऑनलाइन सुनवाई के दौरान अपने फैसले में कहा कि मैं माल्या को दिवालिया घोषित करता हूँ। भारतीय बैंकों की पैरवी कर रही लॉ फर्म TLT, LLP और बैरिस्टर मार्सिया शेखर डेमियन ने भारतीय बैंकों के पक्ष में दिवालिया आदेश जारी करने को लेकर दलीलें रखी। 65 साल के कारोबारी माल्या फिलहाल ब्रिटेन में जमानत पर है। ऐसा समझा जाता है कि प्रत्यर्पण प्रक्रिया से जुड़े एक अलग मामले में देश में शरण देने के मुद्दे पर गोपनीय कानूनी कार्रवाई का समाधान होने तक वे जमानत पर रह सकते हैं। माल्या के वकील फिलिप मार्शल ने मामले में स्थगन के साथ साथ आदेश को स्थगित करने का आग्रह किया। हालांकि अदालत ने उनके इस आग्रह को अस्वीकार करते हुए कहा कि इस बात के पर्याप्त सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ताओं को उचित समय पर पूरा कर्ज वापस दिया जाएगा। उन्होंने दिवालिया आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति मांगने वाले एक आवेदन भी रखा, जिसे जज ब्रिक्स ने खारिज कर दिया क्योंकि अपील की सफलता की कोई वास्तविक संभावना नहीं थी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के तिब्बत दौरे को अमेरिका भारत के लिए खतरे के तौर पर देख रहा है। प्रभावशाली अमेरिकी सांसद डेविन नून्स का कहना है कि जिनपिंग का अचानक से तिब्बत जाना भारत के लिए खतरे की बात है और उसे सतर्क रहना चाहिए। न्यून्स ने अपने राष्ट्रपति जो बाइडेन पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार चीन को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रही है।
बता दें कि शी जिनपिंग ने 21 जुलाई को तिब्बत के सीमावर्ती शहर निंगचू की अघोषित यात्रा की थी। निंगचू तिब्बत का एक सीमावर्ती शहर है जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है। रिपब्लिकन सांसद डेविड न्यूज ने फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि चीनी तानाशाह शी जिनपिंग ने पिछले सप्ताह भारत की सीमा के पास तिब्बत का दौरा करके अपनी जीत का दावा किया है। मुझे लगता है कि पिछले 30 साल में यह पहली बार है जब चीनी तानाशाह तिब्बत गए हों। यह 1 अरब से अधिक की आबादी वाले परमाणु शक्ति संपन्न भारत के लिए एक खतरे की बात है। उन्होंने आगे कहा कि चीन द्वारा एक बड़ी जल परियोजना विकसित करना भी भारत के लिए एक खतरे की घंटी हो सकता है, क्योंकि इससे भारत की जल आपूर्ति बाधित हो सकती है। निंगचू यात्रा के दौरान शी जिनपिंग ने न्यांग रिवर ब्रिज का भी मुआवजा किया। चीन ने हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक विशाल बांध बांधने की योजना को मंजूरी दी है, जिसने भारत और बांग्लादेश के ब्रह्मपुत्र नदी के इलाके वाले क्षेत्र की चिंता बढ़ा दी है। सांसद डेविड न्यूज ने अपनी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वास्तविकता यह है कि चीन आगे बढ़ रहा है और राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन उसे हर वह चीज करने दे रहा है जो वह चाहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शी जिनपिंग ने अपने तिब्बत दौरे पर धार्मिक कार्यों को नियंत्रित करने वाले मौलिक दिशा निर्देशों को लागू कर पाने पर जोर दिया। बता दें कि चीन पर आरोप लगाते रहे कि वह बौद्ध बहल तिब्बत क्षेत्र में सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता को दबा रहा है। 2013 में राष्ट्रपति बनने के बाद से ही शी जिनपिंग ने तिब्बत पर सुरक्षा नियंत्रण बढ़ाने की कड़ी नीति अपनाई है। देश दुनिया की ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहें SWB चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।